हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर क्लास 9th की पोएम द डक एंड द कंगारू के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डक एंड द कंगारू यह पोएम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस टाइप पोएम है। एंड आपको बता दूं कि नॉनसेंस वर्ड्स इस पोएम में हैं और इस पोएम का अर्थ निकालना बहुत ही मुश्किल है। नॉनसेंस वर्ड्स से बेतुका काव्य भी कहा गया है। यहाँ पर एडवर्ड लेयर द्वारा यह पोयम लिखी गई है। इस पोयम में आप देखते हो कि यह एकमात्र इसका यही उद्देश्य है, मेनली पर्पस जो है इसका हास्यरस प्रदान करना है। इसमें एक बतख और कंगारू की यह कहानी है। और बतख जो है कंगारू से कहती है और सवारी करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने तालाब में बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है। इसलिए वह उसको जो वर्ल्ड के जो है चक्कर, संसार के चक्कर लगाने के बारे में कहती है, वर्ल्ड राइड के बारे में उससे कहती है। तो दिस इज अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्ड्स। तो यह पोएम हास्यरस वाली यह पोएम है, जिसे नॉनसेंस वर्ड्स बेतुके काव्य से भी जाना जा सकता है, बाय एडवर्ड्स लियर के द्वारा। डक टू द कंगारू। बतख कंगारू से कहती है, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। दया, इतने अच्छे दयापूर्ण, मतलब वो सहज भाव से कहती है, हाउ यू हॉप, तुम कैसे कूद लेते हो, ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, जो खेत के ऊपर और पानी के भी ऊपर, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम जो है कभी रुकते भी नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉइंट, और जो मेरी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, इस नेस्टी गंदे से तालाब में मैं यहाँ पर बोर हो चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन टू द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं चाहती हूँ, मेरा मन करता है, इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि मैं संसार के जो है बाहर देखूँ या बाहर घूमूँ, चारों तरफ उसके चक्कर लगाऊँ। कहने का मतलब एक राइड लूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी कूदना चाहती हूँ। सेड द डक टू द कंगारू, जो बतख है उसने कंगारू से कहा। तो इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम होगी वो ABABCCAA है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा का सीधा सा मतलब ये है कि जो डक है वो कंगारू से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि तुम बहुत ही अच्छे दयापूर्ण हो, मतलब उसकी तारीफ़ करके उससे कहती है कि तुम इतना अच्छा कैसे कूद लेते हो खेतों के ऊपर और पानी के भी ऊपर, और मैं इसमें जो है अपने तालाब में बोर हो चुकी हूँ, और तुम मुझे भी एक राइड करवाओ। इसका सीधा सा यह मतलब है यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में। सेकंड स्टैंजा में, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, तो कृपया करके मुझे एक राइड, अपनी पीठ पर एक राइड दीजिए। सेड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, और मैं चुप बैठी रहूँगी बिना कुछ बोले। एंड से नथिंग बट क्वैक, और इस क्वैक के अलावा और कुछ नहीं बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, तो सारे दिन मैं यही करती रहूँगी। एंड वी डिड गो टू द डी, और मैं कहाँ पर जाऊँगी, डी एंड जेली बोली। तो यहाँ पर इसने कुछ जो प्लेसेस के नाम बताए हैं, डी एंड जेली बोली, पर वहाँ पर ये जाना चाहती है ओवर द लैंड, किसके ऊपर, धरती के ऊपर, एंड ओवर द सी, और समुद्र के भी ऊपर। प्लीज़ टेक मी अ राइड, कृपया करके मुझे एक सवारी करने दें। ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू, और बतख ने कंगारू से कहा। तो इस जो स्टेंजा है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि वो उससे कहती है कि कृपया करके मुझे, अगेन वो रिक्वेस्ट करती है कि कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर एक राइड दे, और मैं कुछ नहीं बोलूँगी सिवाय क्वैक क्वैक के, और पूरा दिन मैं यही करती रहूँगी। और उसने यहाँ पर जगह के नाम बताए जहाँ पर वह जाना चाहती है, डी एंड वॉट एवर जेली बो ली, और वह
धरती के ऊपर जाना चाहती है और पानी के भी ऊपर जाना चाहती है। स्टेंजा में वह यह कहती है। और स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो आपकी बनती है ए बी सी एंड बी बी। जो पहले स्टेंजा की राइम स्कीम है उसमें से जो लास्ट वाला है बी बी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एंड हम थर्ड स्टेंजा पर अगर हम आते हैं, सेड द कंगारू टू द डक। यहाँ पर अब कंगारू डक से कहता है दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा चिंतन करने के लिए, यहाँ पर इस बात पर सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए, या मुझे करना चाहिए, यहाँ पर मुझे चिंतन करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। और शायद मेरा यह भाग्य रहेगा। एंड देयर सीम्स बट नो ऑब्जेक्शन। बट यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है इसमें, यह मतलब यह प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, विच इज़ इफ़ यू ऑल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। इसलिए मैं बिना किसी झिझक के इसे साफ कहता हूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंट वेट एंड कोल्ड। जो तुम्हारे पैर हैं वो असुहावने, गीले और ठंडे हैं। एंड वुड प्रॉबेबली गिव मी अ द रूमेटेज सेड द कंगारू। और ये मुझे बीमार भी कर सकते हैं, और रूमेटेज भी कर सकते हैं, जो कि ठंड से लगने वाली एक बीमारी है। इससे मुझे इस तुम्हारे पैरों से मुझे यह हो सकता है, यहाँ पर यह कहता है सेड द कंगारू। और थर्ड स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो ए बी सी डी बी है। तो आते हैं फोर्थ स्टेंजा पर। यहाँ पर आप देखते हो कि वो डक की इस रिक्वेस्ट को मान लेता है, और इस तरह से यहाँ पर जो आप ये अभी पिक्चर देख रहे हो, इस तरह से पीछे बतख यहाँ पर बैठी हुई है, इस तरह से वो अपनी पीठ पर इसे बैठाता है, सेड द डक। तो बतख कहती है एज आई सेट ऑन द रॉक्स। और इस ऐसे ही मैं जो चट्टानों पर बैठी थी, एंड आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। और मैंने इसके बारे में पूर्णतः सोच लिया है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स। और मैंने इसके लिए 4 जोड़ी जो अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइबर के, जो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के जो मोजे हैं वो मैंने ख़रीद लिए हैं। यानी इस यात्रा के बारे में मैंने एक चट्टान के ऊपर बैठकर यहाँ पर निश्चय किया है, या पूरी अच्छी तरह तक पूर्णतः मैंने सोचा है, पूरी तरह से मैंने सोच विचार किया है इसके बारे में। विच फिट माई वेब फीट नीटली। और यह मेरे जालीदार पैरों पर फिट रहेंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। और कोल्ड और सर्दी से बचने के लिए ही मैंने, तुम्हारी जो बॉडी है उसको सर्दी से बचने के लिए आई हैव बॉट अ क्लॉक। और मैंने एक जो गर्म कपड़ा है यहाँ पर वो भी ख़रीदा है। एंड एवरी डे आ सिगार आई विल स्मोक। और इसके लिए मैं प्रतिदिन क्या पिया करूँगी, सिगार पिया करूँगी, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ऑल टू फॉलो माई वन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। ओ मेरे जो डियर कंगारू है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण बीमार हो। कहने का मतलब स्टेंजा में यह है। एंड फोर्थ स्टेंजा की जो राइम स्कीम है ए बी सी डी बी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेंजा पर हम चलते हैं। तो सेड द कंगारू आई एम रेडी। और कंगारू ने कहा कि मैं अब तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल। और यहाँ पर चांदनी रात, जो पीली फीकी चांदनी रात है, जो उसकी मूनलाइट, यहाँ पर चंद्रमा की जो प्रकाश यहाँ पर एक पीले फीके रूप में पड़ रहा है। बट टू बैलेंस मी वेल। पर यह मुझे पूरी तरह से बैलेंस कराए। डियर डक स्टिल स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। और पूर्णतः चुप रहना, मेरी जो पूंछ पर बैठे पूरी तरह से चुप रहना। एंड तक सो वे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड। तो अब वो यहाँ पर पूरे उसके चक्कर लगाते हैं, कूदते हैं,
एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड। और को ऐसे ही करके वो संसार के 3 चक्कर लगाते हैं, इधर से उधर 3 चक्कर लगाते हैं। एंड हु वॉज सो हैप्पी हु। और मैं बहुत खुश हूँ एज द कैन द कंगारू। कंगारू और समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड ये चैप्टर हुआ होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं। हाँ, आप इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा सकता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ही नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।